हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा है और मैं अलवर में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ सोलंकी हॉस्पिटल में। आज हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आवर डाइट। तो बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसके भी काफ़ी पार्ट्स होते हैं, जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल एट्सेट्रा, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब होते हैं। तो हमें अगर अपने जीवन में कोई भी कार्डियक इवेंट को कम करना है, या जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ब्लॉकेज हो जाती है जो नसों में, उसको कम करना है, तो उसके लिए हमें अपना कोलेस्ट्रॉल एक रेंज में रखना चाहिए। जिसके लिए यूजुअली कहा जाता है कि जिनमें रिस्क है उनको 100 से कम एलडीएल रखें तो फ़ायदा है, और एचडीएल एटलीस्ट 40-50 से ऊपर रहना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स 150 से कम होने चाहिए, जो इसकी रेंज है। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डिरेंज नहीं है तो फिर हम पहले बेसिकली अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें हमें ये करना है कि एक तो हमें अपने खाने में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स को नहीं लेना है। दूसरा ये है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं उसके लिए, उससे भी हमारा ये कंट्रोल होता है, जिससे हमारा वेट भी कंट्रोल होगा। और साथ के साथ हम एक अच्छी स्लीप लें और बेसिकली सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करें, ये सब चीज़ें। और अगर इन सब के बावजूद भी अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं आता है तो फिर हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें दवाइयों में बेसिकली जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं वो स्टैटिन्स आते हैं। आजकल जो स्टैटिन्स हैं वो एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, ये नए ज़माने के स्टैटिन्स हैं। अगर इन पे भी कंट्रोल नहीं हो पाता है कोई चीज़, तो फिर हम फर्दर ड्रग्स नए आ गए हैं आजकल, जैसे एजिटिमिब आ गया है, तो ये सब हम दे सकते हैं ओरली पेशेंट्स को। कुछ आजकल पेरेंट्रल ड्रग्स भी आ गए नए, वो भी ट्राई किए जा सकते हैं। तो कुछ लोगों में तो कोलेस्ट्रॉल अपनी जो हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से डिरेंज हो जाता है, पर कुछ लोगों में ये फैमिलियल होता है। तो ज़्यादा रिस्क उन लोगों में होता है जिनमें ये फैमिलियल है, उनको पता ही नहीं होता है कि हमें जेनेटिकली मिला है। तो उसके लिए बेसिकली ये करना है कि हमें कुछ फीचर्स होते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन पे अपने डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो हमें एग्जामिन करेंगे, और अगर उसमें उनको कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे अगर कॉर्निया पे फैट का डिपॉज़िट आ गया है, या आपके यहाँ पे आई के बगल में कुछ डिपॉज़िट्स हैं, तो फिर वो एक लिपिड प्रोफाइल आपको ऑर्डर करेंगे कि आप एक फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल अपनी चेक करा लें, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ मिलती है तो फिर हम फर्दर करें। अगर किसी को फैमिलियल है तो फिर उसको अपने परिवार में और लोगों का भी कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कंट्रोल रखें, तो इंसिडेंस जो होता है हार्ट की डिजीज़ का वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरी चीज़ जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है हाई बीपी, हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं। तो यूजुअली जो 95% लोग होते हैं उनमें ये एसेंशियल हाइपरटेंशन ही होता है, जिसका कोई कारण ऐसा होता नहीं है। 5% में ही सेकेंडरी कॉजेज़ होते हैं। तो हाई बीपी आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस में है। हर चौथे पाँचवें इंसान अगर आप देखें तो उनको हाई बीपी की कहीं ना कहीं समस्या ज़िंदगी में आ जाती है। तो इसका जो एक फैक्टर है वो ये है कि एक तो हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, दूसरा एक्सरसाइज कम करते हैं, स्लीप कम लेते हैं। इन सब की वजह से हाई बीपी का प्रेवलेंस बढ़ रहा है। तो बेसिकली हमें इसके लिए भी वही करना है कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल करनी है सबसे पहले हाई बीपी को मैनेज करने के लिए, और नॉर्मल बीपी अचीव करने की कोशिश करनी है। अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर हमें ड्रग्स पे आना है, जो दवाइयाँ लेनी है इसके लिए। तो जो अच्छी दवाइयाँ आजकल आती हैं बीपी कंट्रोल करने के लिए, उसमें एस इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि नालाप्रिल, रेमिप्रिल। दूसरा जो ग्रुप है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का है, जिसमें एम्लोडिपिन, सिलिंडिपिन, ये सब आती हैं। फिर जो अदर ग्रुप्स हैं उसमें बीटा ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स आते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स में मिटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, ये सब दवाइयाँ आती हैं। चौथा ग्रुप जो डायरेटिक का है उसमें आपके दवाइयाँ जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, क्लोरथैलिडोन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो बीपी को हमें कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बीपी कंट्रोल नहीं होता है तो ये फिर अदर ऑर्गन सिस्टम्स को भी इफ़ेक्ट करता है, जिसमें जैसे हम किडनी हमारी इफ़ेक्ट हो जाती है, हमारा हार्ट इफ़ेक्ट होता है, हमारी इवन जो आईज़ होती हैं वो भी इफ़ेक्ट होती हैं, रेटाइना। तो इन सब का कंट्रोल रहना भी ज़रूरी है बीपी को। बीपी कंट्रोल अगर रहेगा तो हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं वो भी कम थिक होंगी, तो हार्ट का फंक्शनिंग भी प्रॉपर रहेगा, उसमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन वगैरह ये सब नहीं होगा। बीपी कंट्रोल करने के लिए हमें जो अपनी पिल्स हैं वो रेगुलर टाइम पे लेनी चाहिए, अपनी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम कंसल्ट करना चाहिए। धन्यवाद।